हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे जारा की दूसरी लड़ाई के बारे में। जी हाँ, जारा का सेकंड वॉर। पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से एक सिंध की गद्दी के लिए कई सारे लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए और कोई भी वहाँ का शासक चैन से राज नहीं कर पाया। जारा की इस पहली लड़ाई में साफ साफ देखा जा सकता था कि लालच बुरी बला। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा लालच कभी नहीं करना चाहिए। हमें जो भी मिलता है उसी में ही हमें खुश रहना चाहिए। लालच की वजह से जो उन्होंने हासिल किया था वो भी इनसे हाथ से निकल गया। तो एक बार जाके जारा की पहली लड़ाई का वीडियो देख लेना। तो चलो अब बात करते हैं जारा की दूसरी लड़ाई के बारे में। जारा की इस पहली लड़ाई और दूसरी लड़ाई के बीच में महाराव खेंकरजी फर्स्ट का नाम काफ़ी चर्चा में था। एक बार की बात है दोस्तों, रावल ने महाराव खेंकरजी को मारने का षड्यंत्र रचा था और उसका पूरा प्लान निष्फल गया। वहाँ पे एक आमर नाम का बहारवटिया था दोस्तों। जी हाँ, बहारवटिया के बारे में भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि बहारवटिया क्या होता है। तो उसने भी वहाँ पे कई जगहों पे बारवट खेला था, तो उसका भी पता ना चुका था। अब कच्छ एकदम नया समृद्ध और शांतिवान प्रदेश बन चुका था। कच्छ में सब कुछ सामान्य चल रहा था दोस्तों, तभी एक आफत आ पहुंची। काबुल का राजा मिर्जा हुसैन को यह बात पता चली कि कच्छी सैन्य ने पूरे नगरठट्टा और सिंध को हरा दिया है। तभी वो गुस्से में आकर अपनी पूरी प्रचंड फौज लेके सीधा सिंध में पड़ाव डाल के सीधा कच्छ की ओर आ पहुंचा। यह बात कच्छ के राजा को पता चल चुकी थी दोस्तों। मिर्जा हुसैन जल्दबाजी में अपनी पूरी फौज लेके कच्छ हाथों पहुंचा था, पर वो यह बात नहीं जानता था कि उसका मुकाबला सीधा कच्छी लश्कर और महाराव खेंकरजी के साथ होने वाला है। कच्छ के प्रतापी राजा राव खेंकरजी, जो कई सारे युद्ध लड़े पर कभी हार का मुंह नहीं देखा था, उन्होंने सिंधियों को भी एक चुटकी मारा दिया था। महाराव खेंकरजी को भी यह बात पता थी कि काबुल के राजा को हराना एक बड़ी कामयाबी होगी। सूचना मिलते ही कच्छी सेना तैयार हुई। महाराव जानते थे कि दुश्मन कमज़ोर नहीं है, इसलिए महाराव खेंकरजी ने खुद सेना की सरदारी संभाली। महाराव जानते थे कि सेना का हौसला टूटना नहीं चाहिए, इसलिए वो अपने हाथ में तलवार लेके खुद चल पड़े लड़ने के लिए। देखते ही देखते कच्छ के एड़ा गांव के पास दोनों लश्कर आमने सामने थे। दोनों लश्कर में घातकी युद्ध हुआ। कच्छी सैन्य वीरता से लड़ा और काबुल के राजा मिर्जा हुसैन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एड़ा से लेकर जारा तक खदेड़ के रख दिया था कच्छी सेना ने, और मिर्जा हुसैन को हार का मुंह देखना पड़ा। अभी भी दोस्तों खतरा टला नहीं था। अचानक उनको ये संदेश मिला कि दिल्ली का बादशाह अकबर अपनी फौज लेके कच्छ की ओर आ रहा है। तभी कच्छ का सारा सैन्य जारा के डूंगर पे था। महाराव ने आदेश दिया कि जारा डूंगर पे अपना पैरा लगा दो। पूरा सैनिक जारा पे ही रुक गया। कच्छी सैन्य के लिए दोस्तों काफ़ी दुख की बात थी, क्योंकि एक खतरे को उन्होंने धकेला तो दूसरा खतरा उनके सामने खड़ा था। सभी लोग यही सोच रहे थे कि दिल्ली का बादशाह कच्छ की ओर अपनी सेना लेके क्यों आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कच्छ और सिंध के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें दिल्ली का कोई प्रश्न नहीं था। जब कच्छी सेना सिंध को हराया तब वहाँ के बाकी खान को उसका भाग मिल गया और सिंध जीतने के बाद सारा सैन्य कच्छ की ओर वापस लौट रहा था। कहा जाता है कि कच्छ का सैन्य जब वापस लौट रहा था तब कुछ सैनिकों ने शहजादे सलीम के गांव को लूट मचाया। यह बात दिल्ली के बादशाह को पता चली। फिर क्या था, बादशाह अकबर ने अपनी पूरी फौज लेके कच्छ की ओर हमले के लिए भेज दिया। कच्छी सेना तो पहले से ही तैयार थी। पूरी सेना जारा के डूंगर के ऊपर खड़ी थी और मुगल सेना का इंतजार ही कर रही थी। मुगल सेना का सरदार था बार खान। फिर जारा डूंगर पे दोनों सेना आपस में भिड़ी। महाराव की कच्छी सेना ने ऐसा आक्रमण किया कि पूरी मुगल सेना में भागदौड़ मच गई। पूरी सेना को कत्लेआम कर दिया। एक भी सैनिक वापस नहीं जा पाया और सेना के सरदार बार खान उसका भी बेरहमी से मौत के घाट उतारा। कच्छ के लिए दोस्तों ये दूसरी बड़ी जीत थी। सबसे पहले काबुल के राजा को भी खदेड़ा, उसके बाद मुगल सेना को भी हराया। ये था दोस्तों जारा की दूसरी लड़ाई का इतिहास। फिर से महाराव और उनकी कच्छी सेना जारा डूंगर को जीत चुकी थी। अब दोस्तों वीडियो बनाऊंगा जारा की तीसरी लड़ाई के बारे में, तो वो भी मेरी चैनल पे आ जाएगा। जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में लिख देना। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।